तो आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है और काफी अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की अहम बैठक जो आज की गई वो खत्म हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि बिपरजॉय तूफान के हाथ के बीच इस बैठक में मंथन किया गया और साथ ही सभी राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री इस बैठक में मौजूद रह गए। आपको ये भी बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। अच्छी बैठक हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे 2014 में नेशनल डिजास्टर के ऊपर एक मैनुअल सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार ने भेजा था, उसके ऊपर और उसके उपरांत फायर सेफ्टी और कैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाई जाए, कैसे उसको और ज़्यादा गैरअप कर गांव लेवल तक आपदा मित्र बनाए जाए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे गैरअप कर टेक्निकल हेल्प दी जाए, इन केस ऑफ लाइटनिंग या फ्लड कैसे अर्ली डिटेक्शन करी जाए, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी। और मुझे खुशी है कि हरियाणा ने लगभग सभी जो हमारा डिज़ास्टर कोड था उसको फॉलो करते हुए मापदंड पूरे करे। 2-3 इश्यूज थे जिसके अंदर हमें और अच्छा करना है और हमने एक टारगेट लिया है कि बाय दिसंबर 2023 हम उसको अचीव। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़े हुए हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे, आज काफी अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई, क्या कुछ और मुद्दे इस बैठक में रहे? देखिए, सभी राज्यों के मंत्री जिनके पास आपदा विभाग है उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में यह बैठक हुई है। चूंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास आपदा विभाग है, तो इसलिए दुष्यंत चौटाला हरियाणा की तरफ से इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में बताया गया कि किस तरह से कोई आपदा आती है तो उसको पहले से भांप लेना, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे कई अधिकारी मौजूद थे, तो राज्यों को किस तरह से उस आपदा को पहले से भांप लेना है और उस आपदा के लिए कैसे तैयार रहना है अगर किसी तरह की आपदा आती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से बताया गया कि हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे फ्लड की समस्या रहती है। फ्लड को लेकर हरियाणा में कई बार देखना पड़ा है कि कई जिलों में फ्लड को लेकर परेशानी आती है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये भी कहा गया कि फ्लड को लेकर हरियाणा में तैयारियां पूरी रहती हैं। आपदा मित्र हरियाणा में काम कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग जिलों के अलग अलग ब्लॉक स्तर पे जो लोग स्वेच्छा से किसी तरह की आपदा में सहयोग करना चाहते हैं, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि आपदा मित्र का वो फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं ताकि लोग इस आपदा में स्वेच्छा से बाहर आएं और मदद करें। और उन्होंने इस बात का उदाहरण भी दिया कि हरियाणा में कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग स्विमिंग में एक्सपर्ट हैं, जोहड़ में वो स्विमिंग करते हैं, गांव में तैराकी करते हैं, तो ऐसे लोग अगर जुड़ते हैं आपदा के समय में तो उसका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो डिजास्टर टीमें हैं वो तो मदद करती ही है। तो इस तरह की तमाम तरह की चर्चा दुष्यंत चौटाला की तरफ से हरियाणा के बिहाफ पर इस बैठक में की गई है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुत सी आपदाएं हैं जिनको पूर्व ही जांच लेना भी जरूरी है और अगर पूर्व में ही उस आपदा के बारे में पता चल जाएगा तो समस्या और जो होने वाले नुकसान हैं उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकेगा। तो इस तरह की बातें इस बैठक में हुई है, क्योंकि सभी राज्यों के मंत्री और उनके रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में मौजूद थे, तो सभी ने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे एनडीआरएफ के, उन्होंने भी राज्यों को कई बहुत सी अहम बातें बताई हैं ताकि आपदा आने पर किस तरह से उनसे निपटा जाए, इस सब पे विचार किया गया है। क्योंकि विनय, हमने देखा कि 2047 तक हर 5 साल में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने का लक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है कि कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस जरूर लाए जा सकते हैं और काफी अहम बैठक आज भी की गई है, तो कुछ चेंजेस इस बैठक में लाए गए हैं। अभी चूंकि चर्चाएं हुई हैं और लक्ष्य रखा हुआ है, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी वहाँ कहा कि हमने भी लक्ष्य रखा है और उसी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से 2047 का, क्योंकि जिस तरह से समय बदल रहा है और तकनीक बदल रही है, तो उसके बावजूद किस तरह से आपदा के समय में इन तकनीक का फ़ायदा उठाया जाए, आपदा में कम से कम नुकसान हो इन तकनीकों की मदद से, या फिर ये कहें कि लोगों के सहयोग की मदद से,
ये फोकस रहा है इस बैठक का कि आपदा को किस तरह से पूर्व अनुमान किया जाए, अगर आपदा आती है तो उसमें नुकसान कम से कम हो। ये तमाम बातें इस पर चर्चा हुई, तो इसलिए एक लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य को अचीव करना ही यहाँ पे बैठक का मुख्य मुद्दा रहा कि किस तरह से इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए राज्य सरकार मदद कर सकती है, केंद्र सरकार क्या सहयोग कर सकती है, क्योंकि नई नई टेक्निक आ रही है। हर रोज हम देखते हैं कि तकनीक बदल रही है, हर क्षेत्र में नई नई टेक्निक हर क्षेत्र में आ रही है। तो आपदा से इन तकनीक के जरिए कैसे निपटा जाए, ये भी इस बैठक में बातचीत की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।